यस स्टूडेंट्स, अब हम टाइप 2 इक्वेशन देखेंगे कि वो किस किस्म की होगी और हम उसको एक्सरसाइज 1.3 में किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं टाइप 2 इक्वेशन। टाइप 2 इक्वेशन इस किस्म की होगी ए इंटू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब है पोलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी पोलिनोमियल का क्योंकि मतलब होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें बहुत अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें बहुत सी टर्म्स हों, एक से ज़्यादा टर्म्स हों। ठीक है, तो उसमें वेरिएबल एक्स भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ए होगा और साथ पोलिनोमियल ऑफ एक्स होगा प्लस बी। अब वही पोलिनोमियल ऑफ एक्स जो कि ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो बी के डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, और इक्वल होगी सम कांस्टेंट के ऐसी इक्वेशन। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी बल्कि कोई ना कोई कांस्टेंट होगा अदर देन ज़ीरो। और ये क्वेश्चन इस टाइप 2 इक्वेशन से कितने क्वेश्चन रिलेट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 जो हैं वो सब के सब इस इक्वेशन टाइप 2 से रिलेट करते हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन को अगर हम टाइप 2 से मैच करें। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें हेयर वी हैव polynomial of x that is 2x² प्लस 1। अब देखें अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी टाइप 2 के साथ तो ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसके साथ ए तो हमें नहीं मिल रहा, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि इसके साथ कौन है ए, यानी इस पोलिनोमियल के साथ कुछ कोई सम कांस्टेंट होना चाहिए जो इसका कोएफिशिएंट हो, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो इट मीन्स कि वो कंसीडर होगा 1। ठीक है, सो ये जो ए है वो 1 है, ये पी ऑफ एक्स है प्लस ये हमारा बी ओवर पी ऑफ एक्स और ये हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये टाइप 2 की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। ओके, यहाँ पे हमने बता दिया वी हैव पोलिनोमियल ऑफ एक्स विच इज़ 2x² प्लस 1। अब हम इसी की सब्स्टिट्यूशन जो है वो करेंगे। हम करेंगे लेट y इज़ इक्वल टू, इसी पोलिनोमियल को हम y पुट करेंगे। टाइप 2 जब भी सॉल्व करेंगे हमें पता होना चाहिए कि हमारा पोलिनोमियल एक्चुअली क्या है। ठीक है, फिर हम उसी पोलिनोमियल को y पुट करेंगे। ओके, तो लेट y इज़ इक्वल टू दिस, देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये है हमारी इक्वेशन जो हमें गिवन है ना। अब इसमें हमने y पुट कर देना है। किसको हमने y कहा है? पोलिनोमियल को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 3/y दैट इज़ इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे? ये जो y है डिनोमिनेटर में, हमने इसको यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, सो इसी y को रिमूव करने के लिए और तो किसी के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसी टर्म में डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल आ गया जिसको हमने y पुट किया था। ठीक है, तो फिर हम इसे रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y वी गेट, यस, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को। ठीक है, अच्छा, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी y से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरी साइड y से मल्टीप्लाई होगी और ये भी 4 इंटू वाई। अब ये y एंटर होगा, y² प्लस
3y, ये y जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ करता है, ओवर y, y से y कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाइड बाय y 4y हुआ करता है। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वेयर प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4y। जी, अब देखिए डिनोमिनेटर इसका ख़त्म हो गया। अब हमने क्योंकि इस इक्वेशन को रिड्यूस करके ये था किस फॉर्म में, पोलिनोमियल की फॉर्म में था, ठीक है, और हमने इस इक्वेशन को जो है डिनोमिनेटर रिमूव किया तो हमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तीनों टर्म्स जो होती हैं क्वाड्रेटिक की वो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे ज़ीरो। तो अब यहाँ पे राइट साइड पे कौन है, 4y, ठीक है, वो इधर आएगा क्योंकि y वाली टर्म जो है वो y स्क्वेयर वाली टर्म के बाद आती है, तो हमने इसको यहाँ लेफ़्ट साइड पे स्क्वेयर वाली टर्म के बाद लिख लिया, और प्लस 3 को एंड पे लिख लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, और राइट साइड पे रह गया 0। नाउ वी कन्वर्ट आर गिवन इक्वेशन इनटू रिड्यूस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे लिए ये इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो फिर 1 हुआ करता है। अब हम इस 1 को अगर इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वर्क करते हैं अपना थोड़ा सा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या आंसर आया 3। अब 3 आने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कितने कौन से दो फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हों आपस में तो 3 आए, तो यही एक पॉसिबिलिटी है, 3 1s आर 3, ठीक है। अब हम क्योंकि मिडल टर्म माइनस में है, बाकी दोनों प्लस में हैं, तो जब मिडल टर्म माइनस में हो तो हम हमारे दोनों फैक्टर जो हैं वो भी हम माइनस के रखेंगे। देखिए -4 आ गया, सो वी विल पुट बोथ द फैक्टर्स with negative sign, -3y minus y plus 3 is equal to 0। देन ग्रुपिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 टर्म्स हो गई, पहले 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर ली, माइनस के बाद y माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा दिस इम्प्लाइज अब देखें y माइनस 3 दैट विल बी कॉमन इनटू बाकी बच गया y माइनस 1। नाउ this implies y minus 3 is equal to 0 or y minus 1 is equal to 0। this implies y is equal to -3 इधर आ जाएगा, तो ये मैं लिख चुकी हूँ, और y is equal to 1। ओके, अब हम हमारे पास हमारी सब्स्टिट्यूशन y की वैल्यूज़ आ गई हैं, और हमें पता है कि हमारी इक्वेशन तो x में थी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आर इक्वेशन हमने y को क्या पुट किया था, हमने y को पुट किया था y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 1। अब ये जो y की वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, इसमें हम एक्चुअल जो इसकी वैल्यू है वो पुट कर देंगे। अब हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 1। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वेयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3, और ये वैल्यू भी यहाँ पुट करते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज अब ये जो प्लस 1 है ये इस साइड पे आ जाएगा, 2x स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1, प्लस 1 इधर आके -1 हो गया, सेम ये प्लस 1 भी इधर आएगा और -1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 2, और 2x स्क्वेयर 1 माइनस 1 इज़ 0। दिस इम्प्लाइज x स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 2/2, और यहाँ पे भी x स्क्वेयर दैट वुड बी इक्वल टू 0/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1,
और एक्स स्क्वायर 0/2, आंसर वुड बी 0। अब स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, तो हम बोथ साइड्स पे जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट लेने से पहले प्लस माइनस लगाना आपने नहीं भूलना, ठीक है जी। और ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, डू यू नो, क्योंकि ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ओके। ना ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है, इसके साथ कोई साइन हम नहीं लगाते, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 आर द सॉल्यूशंस of the given equation. Hence, solution set that is equal to 0 plus minus 1. That's it जी। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6 था, दैट इज़ completed now. ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये भी टाइप 2 है, टाइप 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, और यहाँ इस पॉलिनोमियल के साथ ए जो है वो हमारे पास अब 1 है। टाइप 2 आप याद रखें कि वो थी किस फॉर्म की, ए इंटू पोलिनोमियल ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी, यानी जो यहाँ पे पोलिनोमियल है वो बी के डिनोमिनेटर में जाएगा, ओके। लेकिन इस सूरत में, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो फ्रैक्शन की शक्ल में है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपना स्टार्ट सॉल्यूशन। हाँ जी, द गिवन इक्वेशन is x over x minus 3 plus 4 into x minus 3 over x is equal to 4, okay। तो here we have पोलिनोमियल, लिखेंगे कि हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स है ये, ठीक है। और अगर हम अपनी टाइप से इसको कंपेयर करें तो ए होना चाहिए ना पोलिनोमियल के साथ, यहाँ नहीं है, तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में भी नहीं था, वहाँ पे हमने 1 कंसीडर किया था, तो ये हमारा पोलिनोमियल है और ये हमारा ए है। सो पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज़ एक्स ओवर एक्स माइनस 3 जी। अब क्योंकि हमें पता है कि फ़र्स्ट टर्म में तो पी ऑफ एक्स ए के साथ होगा, लेकिन सेकंड टर्म में वो बी के डिनोमिनेटर में होगा, इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर पी ऑफ एक्स, तो फिर ये भी नीचे चला जाएगा एक्स ओवर, ये इसको डिटेल में मैं कर रही हूँ क्योंकि ये अब आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जब ऊपर जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन आ जाता है तो फिर उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर जाएगा, इट बिकम्स एक्स माइनस 3 ओवर एक्स। अब देखें, ये जो 1 ओवर पी ऑफ एक्स था ये नहीं बन गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया इस तरह से, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज़ इक्वल टू, हमारे पोलिनोमियल को लेट करना है, 1 ओवर पी ऑफ एक्स को नहीं, पी ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल ऑफ एक्स है इसको हमने लेट करना है कि ये y है, ठीक है। अगर ये y है तो फिर ये रेसिप्रोकल हो के 1 ओवर y हो जाएगा, ओके। तो जब हम इसे पुट करते हैं देन द गिवन equation becomes
1 इंटू वाई प्लस 4 ओवर वाई दैट इज़ इक्वल टू 4. वाई प्लस 4 ओवर वाई इज़ इक्वल टू 4. अब ये डिनोमिनेटर में वाई हमने रिमूव करना है, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स बाय वाई वी गेट वाई इंटू वाई. ये देखिए ये वाई है, ये अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी. वाई स्क्वेयर प्लस 4 ओवर वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. वाई स्क्वेयर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4 वाई. देन वाई स्क्वेयर, ये 4y इस साइड पे आ जाएगा. अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. अब इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. अब हमारे पास जो मिडल टर्म है वो -4 है, तो 4 डिजिट दो तरह से हमारे पास आता है, या तो 4 1s are 4 या 2 2s are 4. ठीक है, तो अगर हमारे पास मिडल टर्म ओनली माइनस में है तो आपको पता है कि हम दोनों फैक्टर्स को माइनस रखेंगे. अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो -5 होगा, लेकिन अगर -2 और -2 करेंगे तो -4. इट मीन्स कि हम इन दो फैक्टर्स को पिक करेंगे. वाई स्क्वेयर -2y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0. 1 2 3 4 ग्रुपिंग करेंगे. अब हम माइनस कॉमन आ गया. 2y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे. y -2 कॉमन ले लेंगे. y -2 दैट इज़ इक्वल टू 0. देन दिस इम्प्लाइज y -2, ये y -2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और अंदर क्या रह गया y -2. अब ये दोनों पेयर सेम आ गए हैं. ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें दोनों पेयर सेम आ गए हैं. दिस इम्प्लाइज y -2 होल स्क्वेयर दैट इज़ इक्वल टू 0. अब ये होल स्क्वेयर को रिमूव करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए स्क्वेयर रूट हम डायरेक्ट ही ले लेंगे यहाँ पे. और ज़ीरो क्योंकि ना ही तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ कोई साइन नहीं लगाएंगे. दिस इम्प्लाइज y -2 इज़ इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 2. अब हम y की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेंगे कि हमारे पास y क्या था. पुट y इज़ इक्वल टू x ओवर x -3. दिस इम्प्लाइज, अब ये जो y है y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी x ओवर x -3 दैट इज़ इक्वल टू 2. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. ओवर 1 लगा दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. 1 इंटू एक्स 2 इंटू x -3. देन दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 2x -6. दिस इम्प्लाइज x वाली टर्म जो है वो हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे -6 जी. x एंड -2x, तो ये -x रह जाएगा, -6. माइनस से माइनस कैंसिल. दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 6. दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 6 इज़ द सॉल्यूशन
of the given equation. Hence, solution set that is equal to only 6. That's it. Yes students, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन. The given equation is 4x plus 1 over 4x minus 1 plus 4x minus 1 over 4x plus 1 that is equal to 2 whole 1 over 6. यहाँ पे हमारे पास हमारी टाइप 2 है, वो साइड पे लिख लें. a इंटू पी ऑफ एक्स b ओवर पी ऑफ एक्स एंड इक्वल टू c. a यहाँ पे हमारे पास 1 है और b भी मौजूद नहीं है, तो वो भी हम 1 ही कंसीडर करेंगे. ठीक है. सो हम इसे हेयर वी हैव polynomial of x 4x plus 1 over 4x minus 1, then 1 over p of x. पूरा पोलिनोमियल जो है वो फ्रैक्शन में है और वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी 1 ओवर पी ऑफ एक्स जो है वो बन जाएगा 4. ये 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है. 4x प्लस 1. ओके. अब हम लेट कर लेंगे. लेट y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1. तो फिर 1 ओवर y क्या होगा? 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1. दिस इम्प्लाइज कर लें. ठीक है. एक्चुअली तो हमने इसको y पुट किया है. ठीक है. पुट करने के बाद ये जो दूसरी टर्म है वो तो y से ही बनेगी. ठीक है. सो असल में लेट हमने y को ही किया है और ये उसकी दूसरी शक्ल बन गई. ठीक है. जो दूसरी टर्म में हम पुट कर देंगे. अब हम इनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. ठीक है. देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स. गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 1 ओवर वाई, क्योंकि बी की जगह यहाँ भी 1 है, और इज़ इक्वल टू, हाँ जी, 6 टू ज़ार 12 और 1 13 ओवर 6 हो जाएगा ना. ये देखें, ये हमारे पास था 2 होल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 6 टू ज़ार 12 एंड 1 13 हो जाएगा. ओके. देन हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 ओवर वाई इज़ इक्वल टू 13 ओवर x. अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी y है एक टर्म क्या डिनोमिनेटर है, और लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे भी एक टर्म है जिसका डिनोमिनेटर है, और दोनों डिफरेंट हैं. तो फिर हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, इन्हीं के प्रोडक्ट को यानी 6 इंटू वाई 6y को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं. हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग each term on both sides by 6y, we get जी y इंटू वाई प्लस 1 ओवर वाई 6y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 13 ओवर 6 मल्टीप्लाइड बाय 6y. 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. और ये 6y एंटर होगा हमारे पास. देन इट बिकम्स 6y स्क्वायर प्लस 6y ओवर y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 13y रह जाएगा. दैट बिकम्स 6y स्क्वायर प्लस 6 इज़ इक्वल टू 13y. ओके.
नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। सारी टर्म्स क्योंकि लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए, तो हम 6y² के बाद y टर्म को ले आते हैं लेफ़्ट साइड पे, वो राइट साइड पे है, और हम उसे सिर्फ इसी एक पूरी टर्म को उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, इसी टर्म को, और कांस्टेंट टर्म इसके बाद। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं इनकी फैक्टराइजेशन बनती है कि नहीं। 6 6 आर 36, देन और 36 आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। 4 9 आर 36, और 12 3 आर 36, देन 18 2 आर 36। अब हमने कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, ठीक है। और हमने इसमें से कौन से फैक्टर्स उठाने हैं जो जिन दोनों को हम माइनस में रखें तो हमारे पास -13 आए, वो लेंगे हम। अब इनमें से साइड पे दोनों को हम माइनस का रखते हैं, -6 -6, तो -12, इसका मतलब है ये वाले फैक्टर्स तो हमें -13 नहीं दे रहे, तो फिर हम इन्हें पिक नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे है 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 और -9 को, तो -4 और -9 तो -13 होते हैं। इट मीन्स कि यही दो फैक्टर्स हैं जो कि हम पिक कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं तो वो तो -15 हो जाएगा, तो ये फैक्टर्स भी हम पिक नहीं कर सकते। और इनको लेते हैं तो ये -18 -2 -20, तो ये भी हमें -13 नहीं दे रहे, तो हमने वो फैक्टर्स लेने हैं जो हमें -13 दे रहे हैं। तो वो है -9y -4y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। 1 2 3 4 ग्रुपिंग करते हैं इनकी। 6y² -9y, और माइनस बाहर लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो फिर अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ जो है वो कॉमन है। 6 और 9 दोनों में कॉमन टेबल 3 है, ये होता है 3 2s आर, और ये 3 3s आर 9 होता है, और दोनों में y मौजूद है, तो हम 3 एंड y कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या रह गया, 2y, यहाँ क्या रह गया, -3 ओनली, क्योंकि ये y तो हम ले चुके हैं कॉमन माइनस। अब इसमें देखते हैं 2 2s आर 4 2 3s आर 6, दोनों में 2 फैक्टर जो है वो कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा। y इसमें है, उसमें नहीं है, y को हम नहीं ले सकते यहाँ। ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, 2y -3, और ऑटोमेटिकली देखें इन दोनों पेयर्स, दोनों में ग्रुप सेम है, ठीक है। तो ये सेम ग्रुप ही हम कॉमन ले लेते हैं। 3y यहाँ रह गया, और माइनस के बाद 2 यहाँ रह गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, ये हमारे पास रह गया, दिस इम्प्लाइज 2y -3 इज़ इक्वल टू 0, और 3y -2 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2y इज़ इक्वल टू 3 और 3y इज़ इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे 2/3, ठीक है। अब क्योंकि एक्चुअली हमने y को खुद लेट किया था, y एक्चुअली एक पोलिनोमियल था, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट y इज़ इक्वल टू 4x + 1 ओवर 4x - 1। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से हमने उन दोनों के फैक्टर्स में उनकी जो है वो वैल्यू पुट कर देनी है। एक तो 3/2 निकला है, अब ये इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ठीक है। और सेकंड पे बना 4x + 1 ओवर 4x - 1 दैट इज़ इक्वल टू 2/3। इधर भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 2 इधर आएगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये डिनोमिनेटर उस न्यूमरेटर के साथ, तो इस तरह से। और ये 3 इधर आ जाएगा, 4x + 1 दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4x - 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8x + 2 12x - 3, और 12x + 3 8x - 2, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट
8x। अब जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं वेरिएबल वाली, उनको हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, कॉन्स्टेंट्स को हम राइट साइड पे रखेंगे, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू -3। इधर से x वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे आ गई और कांस्टेंट टर्म चली जाएगी राइट साइड पे। वो +2 है, वो इधर आके माइनस हो जाएगी। यहाँ 12 प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। सेम थिंग विल बी हेयर। 12x इधर ही है, हम 8x को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। -2 इधर ही है, वो -2 ही रहेगा, लेकिन +3 को जब हम इसके पास लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज -4x इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5/4। इसको कंप्लीट करते हैं सोल्यूशन को। 12 - 8 4x, दैट इज इक्वल टू -5, और x इज इक्वल टू -5/4। ओके, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -5/4 and 5/4 are the solutions of the given equation. Hence, solution set that is equal to -5/4 and 5/4. That's it. Question number 8 is completed. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Yes students, question number 9, x minus a over x plus a minus x plus a over x minus a, that is equal to 7/12। सेम वे पे हम लिखेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज x minus a over x plus a minus x plus a over x minus a is equal to 7/12। जी स्टूडेंट्स, टाइप 2 में हमारे पास क्या है, a इंटू पोलिनोमियल ऑफ x प्लस b ओवर पोलिनोमियल ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू c। ये हमारी टाइप 2 है। अगर इसको कंसीडर करें तो यहाँ पे a हमारे पास क्या होगा, 1, और b भी यहाँ पे 1 है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस फ्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है, ओके। और ये हमारा c होगा। सो हेयर we have polynomial of x which is x minus a over x plus a। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल में ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे x प्लस ए ओवर। और ये मैंने आपको समझाया है पिछले क्वेश्चंस में भी, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस को भी फॉलो करें, अच्छी तरह से देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। तो अगर हम y का रेसिप्रोकल करें तो ये बन जाएगी x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। देन द गिवन इक्वेशन becomes 1 into y minus 1 over y that is equal to 7/12। Finally y minus 1 over y that is equal to 7/12। अब इधर y है, डिनोमिनेटर इधर 12 है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 8 में, कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाइंग
each term on both sides by 12y, we get 12y से हम मल्टीप्लाई करते हैं 12y, y माइनस 1/y, 12y 7/12, 12 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये एंटर होगा तो 12y², ये 12y/y, y से कैंसिल हो गया, यहाँ 7y रह गया। ठीक है, और नेक्स्ट जब हम इसको करेंगे, इसको कैंसिल किया हुआ है तो फाइनली हमारे पास ये इस तरह से रह जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे इसको करेंगे, हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, नहीं है तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, देन अब देखें कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास और कौन से फैक्टर हमें जो है वो -7 देंगे और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट 12 × 144 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो इसी तरह से अब हम ढूंढते हैं फैक्टर्स इसके कि और किस टेबल पे ये जा सकता है। ठीक है, 12 × 144 हो गए और इसके बाद 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 भी 144 ही होता है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि प्रोडक्ट काफ़ी बड़ा है। ठीक है, 100 से अबव, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि पहले तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं फैक्टराइजेशन के, उसमें हमारे पास सिर्फ मिडल टर्म माइनस में थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिडल टर्म भी माइनस में और कांस्टेंट भी माइनस में है। अब यहाँ पे बाकायदा एक रूल है जिसको आपने जहन में रखना है कि जब हमारे पास सिर्फ मिडल टर्म माइनस में हो, तो मैंने आपको बताया और जैसा कि आपने देखा भी कि हर क्वेश्चन में जहाँ सिर्फ मिडल टर्म माइनस में थी बाकी सारी प्लस में थी, तो हमने वो वाले फैक्टर्स चूज़ किए जिन दोनों को हम माइनस रखें तो हमारे पास मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो बने। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा रूल चेंज है क्योंकि अब इसमें अगर हमने जो फैक्टर लेने हैं वो फैक्टर्स जो हैं एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, और ज़ाहिर सी बात है दो चीज़ों में हम किस चीज़ को माइनस का रखेंगे और किसको प्लस का रखेंगे, दो फैक्टर्स में से जो बड़ा फैक्टर होगा वो माइनस का होगा और जो जो छोटा फैक्टर होगा वो प्लस का होगा। ठीक है, तो ये तो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, 12 और 12, तो इसमें तो अगर हम एक को प्लस दूसरे को माइनस रखेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, हमें तो ज़ीरो नहीं चाहिए, -7 चाहिए। इसमें से देखते हैं -16 है वो इसमें देखिए -16 ग्रेटर है और 9 स्मॉलर है, तो अगर मैं 16 को माइनस और 9 को प्लस का रखूं तो मेरे पास -7 आ रहा है। इट मीन्स हमारे जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं वो फिर क्या हुए, हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स जो हैं वो बन गए फिर -16 एंड 9। ठीक है, सो ये बन जाएगा हमारे पास 12y² -16y +9 -12। यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन का दूसरा रूल जो है वो मैंने डिस्कस किया कि जब हमारे पास मिडल टर्म माइनस में हो और कांस्टेंट टर्म माइनस में हो तो फिर हमने जो दो फैक्टर्स चूज़ करने हैं वो दोनों माइनस नहीं रखेंगे, उसमें से बड़े फैक्टर को हम माइनस रखेंगे और छोटे फैक्टर को हम प्लस का रखेंगे, तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा और वो रिक्वायर्ड मिडल टर्म का कोएफिशिएंट होना चाहिए, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा। ठीक है, अब हम ग्रुपिंग करेंगे क्योंकि हमारी 4 टर्म्स हो गई हैं, 1 2 3 4, इसके साथ y ज़रूर लिखना है, मिस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जब हम ग्रुपिंग करते थे तो पहले ग्रुप के बाद यहाँ माइनस साइन आता था पिछले क्वेश्चंस में, तो हम जब ब्रैकेट लगाते थे तो अंदर साइन चेंज करते थे, लेकिन अब क्योंकि
प्लस साइन आया है और फिर हमने ब्रैकेट लगाई है। अब हमारा कोई साइन जो है, जो इस ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आएंगी, उसका किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। ये चीज़ जो है ये नोट करनी है आपने और इसको याद रखना है, ठीक है। कि जब प्लस बाहर रखें और ब्रैकेट लगाएं तो फिर हमने ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म्स का साइन चेंज नहीं करना है। चेंज कब करते हैं? जब माइनस बाहर हो और हम फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर अंदर के वो जो टर्म्स के साइन हैं वो चेंज होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत से स्टूडेंट्स जब मैथ करते हैं तो इस पॉइंट को ज़हन में नहीं रखते, तो जिसकी वजह से उनके क्वेश्चंस की समझ भी नहीं आती फिर उनको, और फिर उनके क्वेश्चंस भी रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहले ग्रुप में से हमारे पास क्या चीज़ जो है वो कॉमन आती है। ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, ये 4 के टेबल पे भी जा रहा है, 4 के टेबल पे भी, ये 8 के टेबल पे जाता है, ये नहीं जाता। इट मीन्स कि ये 4 दोनों में कॉमन है। 4 3s आर 12, ये 4 4s आर 16, तो ये वाला 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा। और ये 3 रह गया पीछे फैक्टर, और एक वाई भी बाहर चला जाएगा क्योंकि दोनों के साथ वाई है। इसके साथ वाई स्क्वायर है, इसके साथ वाई, तो फिर हम ओनली लोअर टर्म लोअर जो पावर होगी वाई की वही लेते हैं, ठीक है। 3y रह गया -4 प्लस, अब ये देखें इसमें 3 3s आर 9 और 3 4s आर 12, तो फिर ये 3 जो है वो कॉमन आएगा और 3y रिमेनिंग हो गया एंड देन -4 दैट इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब इसमें 3y -4 वाला जो ग्रुप है वो कॉमन है, वो हम लिख लेंगे। देन 4y + 3 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3y -4 इज़ इक्वल टू 0 और 4y + 3 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट, दिस इम्प्लाइज 3y इज़ इक्वल टू 4 और 4y इज़ इक्वल टू -3। दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 4/3 और y इज़ इक्वल टू -3/4। दोनों हमारे पास y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने इनकी वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी है कि एक्चुअली हमारे पास तो y में नहीं था क्वेश्चन, y को तो हमने खुद लेट किया था, तो एक्चुअली y को हमने क्या लेट किया था वो हम पुट कर देंगे। पुट y इज़ इक्वल टू x - a ओवर x + a। ओके, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है वो बन गया x - a ओवर x + a दैट इज़ इक्वल टू 4/3 और y इज़ इक्वल टू, y की जगह पे x - a हम वैल्यूज़ की पुट कर रहे हैं ना y की, x + a -3/4। ओके, अब ये देखें, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 3 × x - a 4 × x + a और ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × x - a दैट इज़ इक्वल टू -3 × x + a। दैट्स इट। नेक्स्ट 3x - 3a मल्टीप्लिकेशन होगी, ब्रैकेट में जाएंगे और 4x - 4a दैट इज़ इक्वल टू -3x - +-3a। यस, x टर्म्स हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है वो हम इधर रखेंगे। 4a इधर रहेगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 4x ये माइनस इधर आज के 3x हो जाएगा, -3a + 4a -x इज़ इक्वल टू 7 है। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू, अच्छा जी, अब ये माइनस हमने ख़त्म करना है तो हम ऐसे माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ये होगा कि ये दोनों माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि हमने जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाए तो इस तरह से आप पॉजिटिव उसको बना लिया करें।
7x is equal to a, or x is equal to a over 7. This implies x is equal to minus 7a and a over 7 are the solutions of the given equation. Hence, solution set, that is minus 7a and a over 7. यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, जो कि टाइप 2 से रिलेटेड था। सो 6 to 9 क्वेश्चंस जो थे वो टाइप 2 से रिलेटेड थे। अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। मैंने जो साइंस के रूल बताए हैं उन पे अमल करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा। ओके, दैट्स इट।